हाँ कर दो। चलो लास्ट क्लास में हमने सीमेंट स्टार्ट किया था और सीमेंट के कंस्टिट्यूएंट सारे पढ़ लिए थे। कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट थे, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट थे? जैसे लाइम, जैसे और कौन सा था जल्दी बताओ। अरे सल्फर तो बहुत बाद में था, लाइम के बाद हैं, पढ़ते नहीं घर जाके हैं? अरे क्ले सिल्ट कब बता दिया मैंने यार। अरे कंस्टिट्यूएंट सिलिका और नेक्स्ट एल्यूमिना, वेरी गुड, और कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया और सल्फर और अल्कली। तो ये सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट्स है। अरे पढ़ा करो भाई, ये डेली याद रखने पड़ेंगे। अच्छा ये बताओ कौन सा कंपाउंड था जो फ्लैश सेटिंग का रिस्पॉन्सिबल था? फॉल्स के लिए कौन सा था? जिप्सम। और फ्लैश के लिए कौन सा था? एल्यूमिना। यही चीज़ें याद करनी है सारी की सारी, ठीक है। और इसके अंदर स्ट्रेंथ कौन कौन इम्पार्ट करता है? लाइम एंड सिलिका, ठीक है। अच्छा स्ट्रेंथ आयरन भी प्रोवाइड करता है और मैग्नीशिया भी प्रोवाइड करता है, बट वो कौन सी स्ट्रेंथ होती है? वो फास्ट स्ट्रेंथ होती है वो, ठीक है। बट जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो कौन सा करता है? लाइम एंड सिलिका। वो सकल सारा मैंने लिखवा दिया था, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट मेरा इन सबको ग्राइंड करके क्या बनते हैं? बोगस कंपाउंड बनते हैं। तो मैंने कल लिखवाया था आपको बोगस कंपाउंड क्या होता है। जब सारे के सारे इंग्रेडिएंट क्या करते हैं हम लोग, उसको बर्न करते हैं, फ्यूज करते हैं, तब क्या बनता है? वो कुछ बोगस कंपाउंड बनते हैं। पहला बोगस कंपाउंड हमारा कंप्लीट हो गया था। पहला बोगस कंपाउंड कौन सा बताया था मैंने? दिस इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये मैंने आपको बता दिया था। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मतलब कैल्शियम में कितने हैं मोल है? 3, और एल्यूमिना के कितने मोल हैं? अब ये चीज हम पढ़ चुके हैं। 3 मोल कितने कैल्शियम के और 1 मोल किसका? एल्यूमिना का। ये दोनों है, ये दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसको हम पढ़ते हैं। अब देखो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या डाली इसने। अब ये कितना परसेंट बनता है? 4 से 14%। और इसका दूसरा नाम क्या है? C3A। तीसरा नाम क्या है? सेलाइट। ये सारे नाम याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट बताया था इट अंडरगोज द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है? जैसे ही वाटर से जब उसके जो कंपोनेंट्स हैं जैसे ही अटैच होते हैं तो हाइड्रेशन होती है, जो रिएक्शन होती है उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। तो इट अंडरगोज द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट विद इन दी। हाइड्रेशन कितनी देर में हो जाएगी इसकी? 24 घंटे के अंदर ही, ठीक है। 24 घंटे में क्या हो जाएगी? हाइड्रेशन हो जाएगी जैसे ही पानी इसमें ऐड करोगे। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके होगा? फ्लैश सेटिंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? एल्यूमिना। बात समझे? क्योंकि इसमें एल्यूमिना थी तभी ये रिस्पॉन्सिबल किसके है? फ्लैश सेटिंग के। नेक्स्ट मैंने बताया इट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम हीट। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट देता है ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस, देयर बाय रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ वाटर, हेंस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। तो एकदम से जो क्या है वाटर लॉस हो जाता है तो क्या हो जाता है वहां पे? तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट करना इसको, ये चल के नेक्स्ट बताया मोरएवर ये क्या कर देगा? स्ट्रेंथ की क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। और क्योंकि उसकी जो हाइड्रेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। अब इसको भी डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बताया मैंने इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है किसकी? सल्फर अटैक के, ठीक है ना। नेक्स्ट बताया इट रेफर्ड एज द, इस इंग्रेडिएंट को क्या बोलते हैं? ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट है इसके लिए, बट उसमें डाला हुआ है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अल्टीमेटली ये है सीमेंट ही है, समझ रहे हो ना बात। तो इसमें क्या क्या कौन कौन से बोगस कंपाउंड बनते हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट बताया नेक्स्ट फ्लैश सेटिंग। फ्लैश सेटिंग मतलब क्या था? इंस्टेंट सेटिंग। तो आपको बता दिया विच मीन्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द एल्यूमिना इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इनिशियल सेटिंग। तो क्या करते हैं? अब इनिशियल सेटिंग एकदम से बढ़ी है उसको कम करने के लिए क्या डालते हैं हम? जिप्सम ऐड करते हैं, जो मैंने कहा था एडिटिव, एज एडिटिव काम करता है वो। तो इन विच इट फॉर्म्स अ लेयर ओवर दी C3A एंड अवॉइड्स द इंटरेक्शन विद वाटर। अवॉइड करता है इंटरेक्शन को। कई बार मैंने कहा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो जाता है, तो कई बार लगता है उसको फॉल सेटिंग हो गया। वो फॉल सेटिंग किसकी वजह से होती है? जिप्सम की वजह से। कल सारी कहानी बता दी थी। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, फ्लैश सेटिंग है, फायर, इतना ही बताया था। चलो नेक्स्ट शुरू करो। नेक्स्ट बोगस कंपाउंड, नेक्स्ट बोगस कंपाउंड इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। सेकेंड बोगस कंपाउंड इज टेट्रा, क्या हो गया? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट। क्या फॉर्मूला क्या है इसका? 4 मोल्स किसके हो गए यहाँ पे? 4 मोल्स ऑफ CaO। 1 मोल है एल्यूमिना का Al2O3 और 1 मोल है किसका? Fe2O3। ये लो, ये इसको बोलते हैं टेट्रा एल्यूमिना फेरेट। कितना परसेंट होता है ये? 10 to 18%, 10 से 18%। अच्छा इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है इसका फेलाइट। ये इसका
ये ले लो C4AF, इसका दूसरा नाम है फेलाइट, उसका क्या था सेलाइट, इसका क्या है फेलाइट, ठीक है, नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो अंडरगोज हाइड्रेशन, ये भी सेम, इट ऑल्सो अंडरगोज हाइड्रेशन within the 24 hours, 24 hours. It also undergoes hydration within the 24 hours of addition of water into the cement. Of addition of water into the cement. Addition of water into the cement. Hence it is responsible for, hence it is also responsible for, hence it is also responsible for फ्लैश सेटिंग। ये भी किसके रिस्पॉन्सिबल है, फ्लैश सेटिंग के, ठीक है। नेक्स्ट इट इज ऑब्जर्व्ड टू हैव, फर्स्ट सेकंड पॉइंट, it is observed to have worst cementing property among all the worst cementing property among all the bogus compound. सभी बोगस कंपाउंड में सबसे वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है इसकी। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द क्या बोला, रेजिस्टेंस बोला था, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट, रेजिस्टेंस of cement against the sulfur attack. It has no engineering use. लिख लिया क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट लिखो, इट हैज नो कोई इंजीनियरिंग यूज नहीं है इसका, इट हैज नो इंजीनियरिंग यूज एज इट डज नॉट इम्पार्ट एनी, एज it does not impart any property to the cement, नेक्स्ट ये सारी हो जाएगी। एक पॉइंट और लिख लो, 5वां पॉइंट लिखो, अटैक ऑफ सल्फर on C4AF is comparatively less, on C4AF is comparatively less than, पीछे वाला कौन सा था, C3A ही था ना, सेलाइट C3A, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन इट। इसमें क्या प्रेजेंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन इट। 6वां पॉइंट, 6th पॉइंट, बस ये तो और कोई जरूरत ही नहीं है, चलो ठीक है, बहुत है इतना, चलो 5 पॉइंट बहुत है। चलो अब इसमें देखो देखो क्या क्या पढ़ा है, ये सेम सा है, किसके जैसा है, C3A जैसा। C3A का नाम क्या था, सेलाइट, इसका नाम क्या है, फेलाइट, उसका फॉर्मूला क्या था, CaOAl2O3। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई, एक तो फेरिक ऑक्साइड आ गया, फेरिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी बता दी थी मैंने, जो रेडिश ब्राउन कलर देता है, बताया था ना कल। अच्छा यहाँ पे क्या बढ़ गया, लाइम बढ़ गया, वहां पे मोल कितने थे लाइम के, 3 मोल थे, यहाँ पे कितने मोल है, 4 मोल है, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं, जो नेक्स्ट बताया मैंने, इट ऑल्सो अंडरगोज द हाइड्रेशन, इसकी सेम हाइड्रेशन कितने घंटे में हो जाती है,
24 घंटे के अंदर इसकी रिएक्शन हो जाती है, जो हाइड्रेशन होती है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट, हेंस इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर, किसके रिस्पांसिबल है, फ्लैश सेटिंग। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, एल्यूमिना। सेम। नेक्स्ट बताइए, इट इज ऑब्जर्व टू हैव, सबसे वोस्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वोस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है अमंग ऑल द बोगस कंपाउंड, सारे बोगस कंपाउंड में सबसे वोस्ट प्रॉपर्टी इसी की है। नेक्स्ट बताइए, इट आल्सो रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द सल्फर अटैक, ये भी सल्फर अटैक से क्या करता है, इसके रेजिस्टेंस क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट बताया इट हैज, कोई इसका इंजीनियरिंग यूज है ही नहीं, क्योंकि ये कोई प्रॉपर्टी देता ही नहीं है। नेक्स्ट बताया, अटैक ऑफ सल्फर C4AF पे कम होता है बजाय कि किससे, C3A से। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयरन भी आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आयरन क्या कर देगा, आयरन इसको इनर्ट बना देगा। ठीक है, उसकी कोई रिएक्टिविटी नहीं होती, समझ रहे हो ना। तो यहां लिख सकते हो आयरन, बिकॉज यहां थोड़ा सा लिख लो, आयरन मेक्स इनर्ट, आयरन मेक्स इनर्ट, जिसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, समझ गए ना, आयरन। चलो ये सारी कहानी होगी। C4AF, चलो नेक्स्ट बोगस कंपाउंड पढ़ते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तीसरा पढ़ो, दिस इज ट्राई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। मोल कितने हैं, C3 क्या देगा, 3CaO डॉट SiO2, ये कल बता दिया था आपको, 3CaO डॉट SiO2। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एलाइट, दिस इज एलाइट। ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। पीछे C3A हो गया, ये C3S है, इसको एलाइट बोलते हैं। ये कितना परसेंट होता है, ये होता है 45 to 65%, 45 से 65%। क्यों, अच्छा, किसी भी सीमेंट में सबसे ज्यादा किसकी परसेंटेज होनी चाहिए, या तो होना चाहिए लाइम की, या होना चाहिए सिलिका। ये लाइम और सिलिका इकट्ठा कर दिया तो इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी, कितनी होगी, 45 से 65%। चलो अब इसमें स्टार्ट करते हैं इसको। इट अंडरगोज हाइड्रेशन, within a week. It undergoes hydration within a week or 2 after the addition of water, or 2 week after the addition of water, after the addition of water. Hence it is responsible for early strength. Hence it is responsible for early strength. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नोट डाल के पॉइंट लिख लो, एक नोट डाल के पॉइंट लिखो। एक मिनट, चलो नोट डाल के पॉइंट लिखो। इफ इन एनी कंस्ट्रक्शन, early strength is required, if in any construction early strength is required with when proportion of C3S is increased, जब C3S की प्रोपोर्शन क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। अब इसका एग्जांपल लिखो, जैसे जैसे पेमेंट कंस्ट्रक्शन, सेकंड, जैसे पेमेंट कंस्ट्रक्शन, सेकंड है कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट,
कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट। थर्ड है अपना व्हेन फॉर्म वर्क इज यूज्ड फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन। व्हेन फॉर्म वर्क इज यूज्ड फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन। चलो ये मैंने बताया आपको। अगर इसमें मैंने क्या बताया, इसने बोला ये इसमें जो हाइड्रेशन होती है वो 1 हफ्ते के बाद होती है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो इसको अर्ली स्ट्रेंथ क्यों बोला है ये, अब ये बताओ मुझे। सबसे पहला एग्जांपल है पेमेंट कंस्ट्रक्शन। कोई भी रोड बन रहा है, क्या ज़्यादा दिन तक बंद रख सकते हो उसको? कहीं ज़्यादा दिन तक बंद कर सकते हो? तो वहाँ पे जो रिजिड की बात कर रहा हूँ मैं, जब रिजिड की बात कर रहा हूँ वहाँ पे ज़्यादा देर तक बंद करेंगे तो क्या होगा भाई, जो आना जाना है वो डिस्टर्ब होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं, जो वहाँ पे जो सीमेंट यूज़ करेंगे वहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट वहाँ पे क्या होना चाहिए, उसमें ज़्यादा होना चाहिए। मतलब एलाइट की कंसंट्रेशन, एलाइट जो है ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जल्दी क्या आ जाए उसमें स्ट्रेंथ मिल जाए उसको। समझ गए बात? तो अब सीमेंट तो हमने बनानी है, कैसी सीमेंट यूज़ करें, उसमें सीमेंट को क्या कर दोगे, एलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो। अल्टीमेटली सीमेंट जो बन रही है इनसे बन रही है, आपको कैसी सीमेंट चाहिए उसमें क्या करोगे, ये तो एक जनरल बात होगी भाई, ये सीमेंट है। अगर आपको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो क्या करोगे, एलआईडी कंसंट्रेशन बढ़वा दो, उससे एक सीमेंट बन जाएगी, उसका नाम अलग दे देंगे। समझ रहे हो बात? तो वो चीजें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बताया कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट क्या होता है। कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट क्या होता है? कोल्ड वेदरिंग क्या होता है? कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट होता है जैसे कई बार क्या होता है, टेम्परेचर के कारण जो भी पानी होता है वो क्या होता है, जम जाता है, फ्रीज कर जाता है। मतलब कोल्ड वेदरिंग मतलब फ्रीजिंग एंड थाइंग। भाई क्या करके, जैसे क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, कम हुआ, तो वहाँ पे जो अंदर जो पानी प्रेजेंट है वो क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। जैसे फ्रीज करेगा तो क्या आ जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएंगे। तो समझ रहे हो, उस टाइम हमारे को क्या करना होता है, वहाँ पे भी C3S की कॉन्सेंट्रेशन क्या करनी होती है, हमें बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल बता दिया आपको भाई हमें क्यों प्रोपोर्शन इसका बढ़ाना पड़ता है, तो इसके एग्जाम्पल लिख देना। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट इज ऑब्जर्व टू हैव बेस्ट सीमेंटस प्रॉपर्टी। कितने हो गए पॉइंट, इसका एक पॉइंट ही हुआ है। इट इज ऑब्जर्व दैट द बेस्ट सीमेंटस प्रॉपर्टी, it is observed that best cementous property among all the bogus compound it also increases the resistance against the sulfur attack. It also increases the resistance against the sulfur attack. सल्फर अटैक बोल दिया क्या? ऐसा करो, सल्फर अटैक को लिख दे, यहाँ पे फ्रीजिंग एंड थाइंग लिख लो। रेजिस्ट करता है फ्रीजिंग एंड थाइंग, या फ्रोस्ट एक्शन लिख लो, फ्रोस्ट एक्शन। ठीक है, फ्रोस्ट एक्शन। नेक्स्ट लिखो, इन रियल टर्म्स, फोर्थ पॉइंट, इन रियल टर्म्स its effect on heat of hydration is more than C3A। पांचवा पॉइंट, कैसे, इसकी एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। C3S क्या करता है, ये इसके नीचे रिएक्शन लिख लो, पांचवा रहने दो। C3S प्लस H2O ये बनाएगा CSH जेल, ठीक है, CSH जेल, इसको बोलते हैं, प्लस बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CSH जेल। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोहाइड्राइड जेल,
जल, इसको थ्रोम्बोहाइड्रेट जल बोलते हैं। ठीक है जी, थ्रोम्बोहाइड्रेट जल। चलो और क्या रह गया, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसमें, CaOH, पांचवा पॉइंट, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द हाइड्रेशन, रिलीज्ड ड्यूरिंग द hydration, released during the hydration and reduce the tendency of corrosion, and reduce the tendency of corrosion। ये लो जी, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, ये सारी कहानी होगी इसकी। चलो ठीक है जी। अच्छा चलो अब देखते हैं इसको मैंने क्या बताया, इसका नाम है दिस इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दिस इज 3 मोल्स ऑफ CaO एंड SiO2। इसको एलाइट भी बोलते हैं और इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन ए वीक और 2 वीक आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट बताया अभी अर्ली स्ट्रेंथ देता है, कहाँ पे यूज होता है वो बता दिया। नेक्स्ट बताया इट इज ऑब्जर्व दैट सबसे बेस्ट, आपसे क्वेश्चन आएगा ये, बेस्ट सीमेंटेज प्रॉपर्टी कौन सा बोगस कंपाउंड देता है, तो क्या बोलोगे वहाँ पे C3S। ठीक है क्या, C3S। नेक्स्ट बताया आपको इट ऑल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस, ये क्या करता है फ्रोस्ट एक्शन के अगेंस्ट, फ्रोस्ट एक्शन है वो जो मैं आपको कोल्ड वेदरिंग बता रहा था ना, वो फ्रोस्ट एक्शन है, वो मैं उल्टा बता गया उसमें। फ्रीजिंग एंड थाइंग इसको बोलते हैं, फ्रीजिंग एंड थाइंग मतलब ये बताया अभी जब टेम्परेचर कम होता है तो फ्रीज कर जाता है। अब फ्रीज किस में करेगा, वॉइड्स में करेगा और जैसे ही फ्रीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉइड चोक हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आपको C3S बढ़ाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो इसके अंदर यूज कर रहे हो, जो कंपाउंड यूज कर रहे हो वो पोरस होना चाहिए, समझे बात को। तो नेक्स्ट क्या करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रोस्ट एक्शन में। और थाइंग क्या होता है, मेल्टिंग। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। जब मेल्ट करेगा तो क्या होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, परमिबिलिटी भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर जाए, फ्लो कर जाए। समझ रहे हो, तो 2 चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट रहती है, जो आपके कंपाउंड हैं, जो पार्टिकल जो यूज हो रहे हैं वो पोरस होने चाहिए और परमेबल होने चाहिए उसके लिए। ठीक है, तब क्या करेगा वो, रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट हो जाएगा, फ्रोस्ट एक्शन के अगेंस्ट। नेक्स्ट बताया इसका इफेक्ट है जो हीट ऑफ हाइड्रेशन पे ज़्यादा पड़ता है, किससे, C3S से। क्यों पड़ता है, क्योंकि C3S जो एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक CSH जेल बनाता है। CSH जेल, कई बार क्वेश्चन आया ये, CSH जेल क्या होता है, थ्रोम्बोहाइड्रेट जेल होता है, थ्रोम्बोहाइड्रेट जेल। नेक्स्ट बताया उसके साथ साथ क्या रिलीज कर रहा है ये, CaOH2। और CaOH2 क्या करता है, ये जो रिलीज होता है वो हाइड्रेशन के टाइम भी रिलीज होता है। इसका एक ही फायदा है, क्या फायदा है इसका, ये जो कोरोजन की टेंडेंसी जो होती है वो भी क्या करता है, अपने घटा देता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज उसको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो लास्ट बोगस कंपाउंड है उसको पढ़ते हैं, फिर उसको कंपेयर करेंगे सबको। चलो नेक्स्ट है डाई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट इज डाई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट इज डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम मतलब 2 मोल किसके हो गए, अब 2 मोल किसके हो गए और 1 मोल किसका है, SiO2। 2 मोल्स ऑफ दिस एंड दिस। इसका नाम क्या है, इसका बेलाइट। दिस इज बेलाइट और बेलाइट। कितना परसेंट है ये, कितना परसेंट रह गया, 45 से 60 वो हो गया, बच गया 15 से 35%। दिस इज 15 से 35%, लिख लो इसको। इट अंडरगोज हाइड्रेशन, within a year, hydration within a year, it undergoes hydration within a year after the addition of water into the cement, after the addition of water into the cement, after the addition of water into the cement, hence
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हैंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो कौन सी स्ट्रेंथ थी, अर्ली स्ट्रेंथ थी, तो ये स्ट्रेंथ होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, हैंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, और प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट, इट ऑल्सो increases the resistance against the, it also increases the resistance against the attack of chemicals and acid, against the chemical and acid, against the chemicals and acid, against the chemical and acids. If in any construction, if in any construction progressive strength is required, progressive strength is required, अगर आपको प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए तब क्या करते हैं, इसका प्रोपोर्शन बढ़ा देते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ C2S is increased, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, जैसे डैम्स, ठीक है, जैसे वियर, बैराज, ब्रिजेस, वियर, बैराज या ब्रिजेस लिख लो सीधा, ब्रिजेस, ये लंबे लंबे काम चलते हैं, देखा होगा उसमें कितने कितने टाइम चलता है काम, तो वहाँ पे प्रोपोर्शन इसका बढ़ा देते हैं क्योंकि इसमें प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए होती है इसमें, ठीक है। तो ये सारी कहानी है इसकी, और इसके अंदर भी इसको भी अगर जब करें C2S प्लस में H2O, ये भी क्या बनाएगा, दिस इज CSH जेल बनाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बेस्ट सीमेंटस प्रॉपर्टी के लिए, बेस्ट सीमेंटस प्रॉपर्टी, दिस इज थ्रोम्बोहाइड्राइड जेल। हो गया, चलो नीचे नोट डाल के पॉइंट लिखो। नीचे एक नोट और लिख लो इसके लिए, अब सभी के लिए आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। इट हैज बीन फाउंड दैट, इट हैज बीन फाउंड दैट हाइड्रेशन ऑफ C2S, hydration of C2S produces, it has been found that hydration of C2S produces comparatively lower CaOH2, comparatively lower CaOH2 than C3S, since CaOH2 is soluble in water, and leaches out, CH is soluble in water and leaches out, मतलब बाहर निकल जाता है, to making the concrete porous, to making the concrete porous, making the concrete porous, particularly in hydraulic structure, particularly in hydraulic structure,
देयर बाय रिड्यूसेस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, हो गया, देयर बाय reduces the durability of concrete. Next point, next लिखो CaOH2 also reacts with CaOH2 also reacts with sulfate present in water. Sulfate present in water. CaOH2 also reacts with sulfate present in water, leads to the formation of CaSO4 CaSO4 की फॉर्मेशन कर देगा, which further reduces the durability of concrete, which further reduces the durability of concrete. Which further reduces the durability of concrete by attacking C3A and C4AF. By attacking C3A and C4AF. C4AF. The only advantage of CaOH2 is to increase the pH. The only advantage of CaOH2, it makes the pH of concrete, it makes the pH of concrete around 13, thereby increases the resistance against corrosion, against corrosion. ये देख लो उसको ये सारी कहानी आ गई. C3S ये कौन सा हो गया अपना लास्ट, दिस इज C2S. हो गया, तो ये सारी कहानी हो गई. तो इसलिए हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंदर C3S यूज नहीं करते, C2S यूज करते हैं. तो ये रीजन है इसका, तो लिख लो ये भी. Hence percentage of C3S is reduced. Percentage of C3S is reduced and C2S is increased. In hydraulic structure. चलो इसको पढ़ते हैं सारे को. चलो देखो फटाफट से. देखो मैंने क्या बताया, ये क्या है C2S, पहले पढ़ा था C3S. ठीक है, C3S में COH2 ज़्यादा बन रहे थे, है ना, बट इस यहाँ पे कम बन रहे हैं. अब देखो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे बताया जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है उसका दूसरा नाम बेलाइट है और ये 15 से 35% होता है. ठीक है, अब इट अंडरगोज द हाइड्रेशन विद इन द ईयर आफ्टर द. अब इस ये जो स्ट्रेंथ आती है वो कई साल लग जाते हैं. कई साल मतलब अगर ऐसा बोलूँ भाई मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मिले 13 साल लग जाते हैं भाई, तब तक ये क्या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है. समझ रहे हो बात, मतलब 13 साल तक. ये मैंने तो एक ईयर लिख दिया भाई. अल्टीमेट स्ट्रेंथ अगर मैं देखूँ वो 13 साल तक उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है. इस स्ट्रेंथ को बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ. ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए. इट ऑल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द केमिकल. ये क्या रेजिस्ट करता है, केमिकल और एसिड को क्या करता है, रेजिस्ट करता है. वो भी करता था ये, तो कौन, C3S भी करता था. नेक्स्ट बताया इफ इन एनी कंस्ट्रक्शन जहां पे आपको प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए वहां पे क्या बढ़ा देंगे, C2S की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे. नेक्स्ट बताया भी जो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ जहां चाहिए होती है वो कौन से एग्जांपल, जैसे डैम्स हो गए, जैसे ब्रिजेस हो गए. काफी साल 1.5 साल 2 साल 3 साल भी काम चलता रहता है जहाँ पे. तो वहाँ पे ये सीमेंट, उस सीमेंट वो ऐसी सीमेंट चाहिए जहाँ पे C2S की कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो. नेक्स्ट बताया भी C2S भी पानी से जब अटैच होता है तो CSS जल बनाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके है, जो गुड सीमेंटेस प्रॉपर्टी की है. इन लास्ट के जो 2 बताया मैंने उनकी सीमेंटेस प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बताई थी ना आपको.
नेक्स्ट बताया इट हैज बीन फाउंड दैट हाइड्रेशन ऑफ C2H प्रोड्यूसेस द कंपैरेटिवली लोअर। अब जब C2H की जब वाटर से रिएक्टिविटी होती है तो जो COH2 है वो कम बनाता है, ठीक है, अब वो कम बनाता है। अब मैंने बताया COH क्या, अब COH का रोल देखते हैं क्या है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता है, वाटर में क्या करता है, सोल्यूबल हो जाता है, और उसके बाद क्या कर देता है, वो बाहर निकल जाता है। टू मेकिंग द कंक्रीट को क्या बना देगा, वो पोरस बना देगा, कंक्रीट को क्या बना देगा, पोरस बना देगा, पर्टिकुलरली इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जो क्या है नुकसान करेगा अपने लिए। तो नेक्स्ट बताया अभी देर बाय ड्यूरेबिलिटी क्या कर दी उसकी, क्या कर दी, रिड्यूस कर दी। नेक्स्ट बताया अभी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट किसके साथ कर जाता है, सल्फेट के साथ भी कर जाता है। जब सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है वो, CSO4 बनाएगा, फिर अगेंस्ट दोबारा से क्या करेगा वो, दोबारा क्या करेगा वो, उसकी ड्यूरेबिलिटी फिर से घटा देगा वो। नेक्स्ट बताया अभी फिर से ड्यूरेबिलिटी घटा दी, उसके बाद क्या होता है, इसकी एक ही एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है इसकी भाई, वही पीएच को क्या करता है, ये 13 के अराउंड ले आता है, अल्कलिनिटी बढ़ा देता है इसकी। जब बढ़ा देता है तो क्या होता है, वो कोरोजन का अटैक उस पर होता नहीं, बस इसका एक ही फायदा है। तभी हम C2H को प्रेफर करते हैं किसके लिए, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए, बजाय कि C3H के। तो ये सारी कहानी है, दोनों में डिफरेंस बता दिया आपको। ये चारों के चारों आपके बोगस कंपाउंड हो गए, इससे एक सवाल आना ही आना है, मतलब कोई मर्जी एग्जाम आ जाए, एक क्वेश्चन ना आए अधूरा है वो एग्जाम, तो एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है। कल इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कैसे, इस पे जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे रेट ऑफ हाइड्रेशन किसकी ज़्यादा किसकी नहीं, वो चीज़ें वो सारी कंपैरिजन करेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके ग्राफ मेरे को डाउनलोड करने पड़ेंगे, मैं बनाऊंगा तो वो एग्जैक्ट बन नहीं पाएंगे, तो उसके जो डाउनलोड करके कल वो दोनों पे काम करेंगे इस पर, ठीक है। चलो आज इतना ही कर लो, काम करते हैं।